बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। घर के मालिक के बिन जैसे होता सोना डेरा है। गुरु दर्शन गुरु सिख को ज्योति दर्शन बिना अंधेरा है। जब हमें प्यास लगती है ना, तो फिर हम पानी की ओर ध्यान लगाते हैं और वहां तक जाते हैं जहां हमें पानी मिलना होता है। तो ऐसे ही जब आत्मा हमारी युगों युगों से प्यासी है और आत्मा हमारी ये महसूस कर रही है कि मैं ये तो नहीं हूं जो आ रही हूं और जा रही हूं, मन के कहने से मैं बारंबार छली जा रही हूं, ये नहीं हूं मैं, मेरा अस्तित्व कुछ और है। और ये सोच ही आत्मा की निरंकार को रिझाती है और निरंकार की कृपा से ये दुर्लभ काया हमें मिलती है, ये दुर्लभ जन्म हमें मिलता है। मानुष चोले में हम आते हैं और इस प्यास को बुझाने के लिए हम संतों को सुनते भी हैं, अपने जीवन में पढ़ते भी हैं कि किसी के जीवन में कुछ दुख आता है, मुश्किल आती है, मुसीबतें आती हैं और इतना संघर्षमय उनका जीवन हो जाता है, तब कहीं संतों का प्राकट्य हमारे जीवन में होता है। यदि हम परमात्मा को पाने के लिए, जैसे प्यासा पानी को पाने के लिए दौड़ता है, हमारी दौड़ संतों के वचनों पर हो गई, हमारा ध्यान संतों के वचनों पर चला गया, तो हम अपने जीवन को मुक्ति प्राप्त करा लेते हैं, अपनी आत्मा को, सूक्ष्म शरीर को मुक्ति प्राप्त कराने में सफल हो जाते हैं। नहीं तो फिर यदि सफल नहीं हुए, संतों को भी हमने अपने जीवन में से इधर उधर दौड़ा दिया, तो फिर ऐसी बात हमारे जीवन में बनती नहीं है, फिर बिगड़ जाती है, फिर 84 लाख योनियों में आना पड़ता है। तो इसलिए मुक्ति कैसे प्राप्त करें हम, शास्त्रों में भी लिखा है, गीता जी में भी श्री कृष्ण भगवान समझा रहे हैं कि पूर्णन समय पर आए हुए तत्ववेता से मुझे अर्जुन जो जान लेता है, निराकार रूप में, निरंकार रूप में जो मुझे गोपी भाव से भजता है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी भी तो यही समझा रही हैं, उठते बैठते खाते पीते हर पल निरंकार का ध्यान रखना है, हर पल एक मिल रहना है परमात्मा के साथ। विद्यार्थी पढ़ाइयाँ करें, रुके ना, आगे के जीवन को सफल बनाएं। घर के काम करने वाले घर के काम करें, नौकरियों पे जाने वाले नौकरियों पे जाएं। जो भी जिसका कर्म है वह कर्म करना है। भगवान भी कह रहे हैं, अर्जुन मुझे आलस्य नहीं भाता है, जिसने आलस्य किया है वो दरिद्रता को प्राप्त हुआ है, वो तमोगुणी है। यहां तो बात चल रही है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठने की। उसके बाद कैसा जीवन जिया जाए, जब आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, आत्मा अपने अंशी से मिल जाए। उसके बाद बता रहे हैं कि पुरुषोत्तम जो मर्यादाओं में रह रहे हैं श्री राम भगवान, उनके जीवन का अनुसरण करें, किसी पूर्ण संत के जीवन का अनुसरण करें। भगवान कह रहे हैं कि यहां से कांटे हटा दो, झाड़ियां हटा दो, किस लिए? कि मेरे चुभे हैं, मेरे भाई लक्ष्मण के ना चुभ जाएं। उनसे पूछा जा रहा है, दशरथ का पुत्र, आपका अनुज इतना सुकोमल है कि इन पे चल नहीं पाएगा? नहीं,
जब ये ध्यान जाएगा कि मेरे भगवान राम, मेरे भाई भ्राता इस रास्ते से होके जो गुजरे हैं, तो दिल, हृदय रो पड़ेगा कि कहाँ राज तिलक हो रहा था। जहां केकई और मंथरा ने ये वनवास दिलाया, भगवान ने उन्हें भी क्षमा किया। माता जी यही तो कह रही हैं। केकई शर्मा रही हैं, नजरें नहीं उठ रही हैं, पर अपनी जननी से पहले, अपनी माता से पहले अपनी केकई माता को प्रणाम किया है, सत्कार किया है जब मिलने आई हैं। माँ, आप ही तो हैं जिन्होंने मेरे जीवन में इतना सुअवसर प्रदान किया है मुझे। सुंदर सोच। हम सोच रहे हैं लिखे को पढ़े ना और उस पर चले ना, उसे समझे ना। एक किसी के जीवन में हम इतना जहर भर देते हैं, उसके बाद भी वो हमें जीवन प्रदान करना चाह रहा है अच्छा, कि किस तरह से आप अपने जीवन को चलाइए, पर हम उसके साथ दुर्व्यवहार ही कर रहे हैं, बुरी सोच ही रख रहे हैं। हम सोच रहे हैं ये ऐसे ही है, पागल है। पागल तो वो प्रभु के प्रेम में हुआ है, क्योंकि घट घट में निरंकार है और घट घट का सत्कार कर रहे हैं, हम धन्यकार कर रहे हैं। शेर जैसी दहाड़ भी आती है कभी कभी। एक माँ जैसे अंगारे के पास जाते हुए बच्चे को रोकती है कि तू अपना हाथ जला लेगा, तो डांटती तो वो है। एक माँ अपने बच्चों को समझाती है, यदि तुमने समय से नियमित रूप से अपना रूटीन नहीं निभाया, सही समय पे उठे नहीं, सही समय पे आपने अपना कार्य नहीं निपटाया, तो आप सफल नहीं हो पाएंगे अपने जीवन में। यदि बच्चे ने मान लिया तो मुबारक है, और यदि बच्चे ने नहीं माना, बच्चे ने जबान चलाई, जवाब दिए, तो वो डुबो देगा अपने आप को भी और माँ को भी। तो यही बात परमात्मा के लिए है, यही बात सदगुरु जी के लिए है। कि वहां पर चाहे माँ को वो बच्चा सत्कार नहीं दे रहा, प्यार नहीं दे रहा, पर समाज उसे देख रहा है, वो साथी उसे देख रहे हैं कैसा जीवन जिया है। तो परमात्मा को डुबाने वाला तो कोई मिला ही नहीं, है तो स्थिर है, पर हाँ खुद जरूर डूबता है। शिष्य यदि गलत राह चल देता है ब्रह्म ज्ञान की दात के बाद भी, यहां सतगुरु जी नहीं कह रहे हैं गुरु बेचारा क्या करे जब सीखने वाले में ही खोट है। ये तो गुणों की खान है, इनसे गुणों को ग्रहण करे जा सकते हैं। बगुला और हंस पहचाना जाता है। टोली में तो आके बैठ गया है, पर जब वो स्वाति बूंद का इंतजार नहीं करता है, वो कीड़े ही चुगने लगता है, झट पहचाना जाता है। हंस दूध और पानी में से दूध को खींच लेता है। तो हम इस हीरे जैसे जन्म में गुरु दर्शन करके भी, गुरु शिक्षा प्राप्त करके भी, ब्रह्म ज्ञान लेकर भी कौन से बच्चे हैं, कैसे गुरसिख है, कैसे शिष्य हैं। क्या हम मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं या उल्लंघन कर रहे हैं? निष्काम भाव से सेवा का मन बना, कृपा बरसी, सेवाएं होने लगी। युगों युगों से सुनते चले आ रहे हैं कि तन मन धन प्रभु सब तुम्हारा है, पर यहाँ गुरु जी ने हमसे प्रण ले लिया कि तन मन धन निरंकार का है, निरंकार के लिए ही इस्तेमाल करें ना चाहिए इसको। हम वास्तव में बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी बच जाते हैं, बीमारियों से बच जाते हैं, दवाइयों से बच जाते हैं, इधर उधर के
खर्चों से बच जाते हैं जब हमारा ध्यान सत्संग में, सेवा में लग जाता है। तो एक प्यास हमारे मन में सिर्फ और सिर्फ प्रभु की उभरे तो हमारा यह लोक परलोक दोनों ही सुहेला हो जाता है। भक्त अपना दोनों लोकों का स्वामी बन जाता है, नर से नारायण हो जाता है। किसके अधीन है हमारा मन, ये हमें सोचना है। यदि प्रभु के चरणों में समर्पण कर दिया है, साकार सतगुरु जी की संगति में हमने अपने आप को समर्पण कर दिया है, शुक्राने में हर पल हमारा बीत रहा है, तो फिर हमारा जीवन मुबारक है, जीना मुबारक है। हम समस्त इंद्रियों पे विजेता बने, समस्त इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर पाए। राजा जनक जी की बात हम कर रहे हैं। जब गुरु अष्टावक्र जी उनके जीवन में आए तो कहा बस अब ये राजपाट छोड़ता हूं गुरुदेव, अब कुछ मेरा नहीं है, समझ में आ गया, तन्मय हो गया मन परमात्मा में, आत्मा नृत्य कर उठी। आज आत्मा के स्वामी मिले हैं परमात्मा, आनंद प्रकट हुआ है, निराकार रूप में वे मेरे साथ रहेंगे। राजा जनक जी ने गुरुदेव को सिंहासन पे बैठा दिया। यहां भी हम सोचे कि राजा जनक जी ने कौन से सिंहासन पे बैठाया होगा। मन रूपी सिंहासन में हमने सतगुरु जी को बैठा लिया। सतगुरु जी ने कहा कि आज तुम इसे अपना समझ के नहीं, भगवान का समझ के, मेरा समझ के इस्तेमाल करो, यूज करो, सेवा करो। अब ये मेरा नहीं है ऐसा भाव मन से हटा दो। अब ये परमात्मा का है राज्य, सेवा तुम ही करो। यही तो माता जी समझा रही हैं। गुरु हमारे गिरने वाले नहीं हैं, गुरु का परम स्थान है, गुरु पूरे ब्रह्मांड में समाया हुआ है, परम तत्व है गुरु। कोई वेशभूषा नहीं होती है गुरु की, गुरु ज्ञान होता है। और ज्ञान का हम अपने जीवन में इस्तेमाल करें। बच्चा पढ़ाई पढ़ता है ना, तो वो एक ही क्लास में नहीं बैठा रहता है। ए आ ई पढ़ के वो इस्तेमाल करता है, वाक्य बनाता है, आगे समझ बढ़ाता है, अपनी फाइलें बना लेता है, अपनी जीवन सजा लेता है अपना। हम किस प्रकार इस संसार में अपने आप को रखें, ये मन बहुत बहुत युगों से भटकन में है। शरीर हमारा सत्संग में पहुंच रहा है पर हम नहीं पहुंच पा रहे हैं मन से। तो मालिक दाता बख्शीश करो, रहमत करो, कृपा करो। जैसे ज्ञान दिया है वैसे ध्यान भी देना। सेवा सिमरन सत्संग करते हुए इस क्लास में मुझे रहना आ जाए, बैठना आ जाए, मुझे सहना भी आ जाए मालिक, क्योंकि मुझे ही समझदार बनना है। मेरा ही आत्मज्ञान मुझे प्राप्त हो मालिक दाता। अंदर से मालिक आपकी हो जाऊं। दैवीय गुणों में वास हो। संतों का जीवन में आना, सतगुरु जी का जीवन में आना, खेल नहीं है मालिक दाता कि आज यहां तो कल वहां नहीं। परम सत्य है, ये परम सत्य है मालिक।
इस परम सत्य के साथ सिर्फ और सिर्फ मुझे रहने के लिए कहा जा रहा है। ये संत समागम जो हो रहे हैं इसीलिए हो रहे हैं। मैं जहाँ भी जा रही हूँ दासी बन के, जहाँ भी कुछ इस शरीर को ले जाने की बात सोच रही हूँ, सिर्फ दासी अपने लिए चलती है। यहाँ स्वार्थी बनी हूं मैं। चाहे अकेले में हूं, चाहे सत्संग में हूं, कि किस तरह से मन को हर पल इस कर्म में लगाया जाए, इस सेवा में लगाया जाए कि निरंकार से मेरा बिछोना हो, क्योंकि पूरा ही जगत माया से भी भरा हुआ है। मैं भी माया में पहुंच जाती हूँ और बहुत रुदन होता है। और ये हंसते हैं, ये मुस्कुराते हैं कि देखो कैसी ये जीवात्मा बेचैन हो रही है। अजर अमर अविनाशी को पाने के बाद भी, मुझे पाने के बाद भी ये रुदन कर रही है। मालिक, सब कुछ आपका है, सब कुछ आपने दिया है, हम तो सेवादार हैं। ऐसे भाव से हमें जीवन जीना आ जाए, श्रृंगार आत्मा का हो जाए। मालिक, लाली मेरे लाल की जिद देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। ये नूर आपका है प्रभु, आपके साकार और निरंकार हर पल दर्शन होते रहे, हर पल योग में रहे आत्मा। धन्यवाद जी।